नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। चुनाव में जनता देगी भाजपा को करारा जवाब, मदन गर्ग। आगरा समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता मदन गर्ग ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के आगरा शहर लोकसभा प्रत्याशी सुरेश चंद कदम को आगरा शहर की जनता अपना प्यार भरा मत आगामी 7 मई 2024 को देगी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश चंद कदम लोकसभा तक पहुंचाएगी। श्री मदन गर्ग ने कहा कि आज जनता भाजपा से परेशान हो चुकी है। भाजपा ने पिछली बार केंद्र में आने के बाद जो वादे अपनी चुनावी सभा में किए थे, वह वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह किया। आगरा शहर की जनता को प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभाओं में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगरा में बनवाया, इंटरनेशनल स्टेडियम, व्यापार को बढ़ाना जैसे वादे किए थे, लेकिन वे सारे वादे प्रधानमंत्री द्वारा अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। आज जनता कारोबार से परेशान है, इसलिए आगरा की जनता ने ये निर्णय लिया है कि आगरा की दोनों लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को लोकसभा भेजने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को दौरा करने पर जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन के आगरा लोकसभा की दोनों प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतकर दिल्ली लोकसभा पहुंचेंगे और जनता की समस्याओं की आवाज उठाएंगे, जिससे कि आगरा का संपूर्ण विकास इस बार गठबंधन के दोनों प्रत्याशी द्वारा किया जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस बार आएगा, इंटरनेशनल स्टेडियम वीरपुर आगरा में बनेगा। जनता का भरपूर प्यार सूरज चंद कदम आगरा सुरक्षित लोकसभा प्रत्याशी को भरपूर मिल रहा है। वहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार को भी फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जनता का प्यार मत के द्वारा मिलेगा। वहीं भाई बहुमत से दोनों प्रत्याशी विजयश्री होकर दिल्ली लोकसभा में आगरा की जनता की आवाज को उठाएंगे। आगामी 7 मई को अपना अमूल्य वोट आगरा की जनता सुरेश चंद कदम, रामनाथ सिकरवार को देकर भाजपा को हराने का काम करेंगे। इस बार इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। नाम बता दें। मदन गर्ग, सुरेश चंद कदम प्रत्याशी है 18 समाजवादी पार्टी के लोकसभा के, उनके चुनाव एजेंट मदन गर्ग बोल रहे हैं। आगरा शहर में जो चुनावी माहौल चल रहा है, किस तरह का माहौल चल रहा है, पार्टी का कितना वोट है और क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव में पिछले 2014 और 2019 वाला माहौल नहीं है। जनता जान चुकी है कि बीजेपी की सरकार ने जो झूठे वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए हैं और पूरी जनता त्रस्त है। महंगाई, चरम बेरोजगारी सबसे परेशान है। आपके मुद्दे क्या क्या हैं और मैनिफेस्टो में क्या ऐसा मुद्दा है जो जनता आपके कैंडिडेट को वोट करे? हमारा मुख्य मुद्दा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लाने का, रोजगार देने का और अग्रवीर जो वो है नौकरी का, उसको ख़त्म करके जो स्थायी नौकरी, सेना में स्थायी नौकरी देने का भी मुख्य मुद्दा है। मैनिफेस्टो में इस बार ऐसा क्या है जो गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है? मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी बात ये है कि जो है इस समय जो बीजेपी की जो नीतियां हैं वो उससे जनता उब चुकी है और उसको उबने के बाद उसने समझ लिया कि बीजेपी झूठों की पार्टी है। अगर बात करें अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी अभी हाल ही में आए थे आगरा, तो उसका क्या निर्णय रहा कि जनता किस तरह से इस चुनाव को लेकर आपके कैंडिडेट को वोट करेगी? जनता जो है अखिलेश जी से बहुत प्रभावित है और अखिलेश जी नीतियों से बहुत प्रभावित है। वो इस समय जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की उन्होंने अपील की है सुरेश चंद कदम के लिए और फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार की, उन दोनों को जिताने की अपील की है और जनता जिताएगी। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में कितनी सीटें थी और इस बार क्या लगता है कि बढ़ेगी सीट या किस तरह का माहौल रहेगा चुनाव का? इस समय इस वर्तमान में 5 समाजवादी पार्टी की लोकसभा सदस्य थे और इस बार जो है इसकी संख्या जो कई गुनी बढ़ेगी। लगभग जो पार्टी के मेन स्तंभ हैं वो तो कम से कम आएंगे, लेकिन जो अन्य कैंडिडेट हैं वो कितने वोटों से जीत रहे हैं? आंकड़ा क्या है? आंकड़ा बहुत अच्छा है। हमारे अधिकांश प्रत्याशी जीत रहे हैं और अधिक से अधिक प्रत्याशी हमारे लोकसभा जीतेंगे। आगरा की दोनों
सीटों की अगर बात करें तो क्या कहेंगे कितने वोटों से दोनों कैंडिडेट आपके लोकसभा तक पहुंच रहे हैं इस बार? इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे, लाखों वोटों से जीतेंगे। ठीक। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DRS 24।